चलेगा। दीपक सर आएंगे भाई, एक बार ये पैराग्राफ वाला, फिर उसके बाद जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए यार, इंग्लिश कैसा गया है भाई? कंटेंट कैसा गया है आप लोगों का? हाउ वाज योर कंटेंट? आई बिलीव इंग्लिश वाज क्वाइट इजी। मेरे को तो लगता है इंग्लिश वाज क्वाइट इजी फॉर एवरीवन। इट वाज वेरी सिंपल पैसेज गिवन इन द लाइक okay, science, you will start getting the science pedagogy as well. Okay, so that this will the video will continue. Okay, you'll start getting the science pedagogy as well. चलिए, करिए, शुरू करते हैं यार, जल्दी देखते हैं जरा इसमें क्या है दोस्तों। अंटिल क्या लग रहा है आपको? बट डिलेड अंटिल अ क्विज। दोस्तों अंटिल जो है वो प्रेपोजिशन भी होती है, ठीक है, एंड अंटिल जो है वो आपकी कंजंक्शन भी होती है टू एन एक्सटेंड। यहां पर जो है वो एक किस तौर पे आई थी? कंजंक्शन के तौर पे। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था? कंजंक्शन। ठीक है, हमारा आंसर यहां पर क्या था? कंजंक्शन। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट। अब यार ये मोटिवेटेड में ना कंफ्यूज कर रहे हैं। मोटिवेटेड वो होता है जो बहुत ज्यादा सीखने के लिए तैयार होता है, यानी इंटेलिजेंट ना हो। अगर मैं मोटिवेटेड हूं तो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए? ठीक है, मेरा उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो किसी ने यह इंटेलिजेंट लगाया, मैं मानता हूं कि मोटिवेटेड बंदे को जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट होना जरूरी है। तो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट यहां पर कहीं पे दे भी रखा है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हम कि मोटिवेट का कहां पर कोई मीनिंग आया है। यहां पर कहीं पर एक मोटिवेटेड पर्स वो दे रखा है, ये देखिए, कह रहा है हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट कैन दस लर्न द एफिशिएंट एंड क्विकली। तो मोटिवेटेड मींस आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये इंटरेस्टेड लर्नर होना चाहिए, ना कि ये इंटेलिजेंट लर्नर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आई बिलीव कि यहां पर जो आंसर बनना चाहिए था दोस्तों, यहां पर आंसर बनना चाहिए था आपका इंटरेस्टेड। ठीक है, यहां पर आंसर क्या बनना चाहिए था? इंटरेस्टेड। So I hope you guys are interested in. I'll be starting very good series to understand English language on Adyan Mantra channel now. So I hope you, after getting free from seated, you'll start learning the English language as well. Or I'll be helping you out in the best possible way. चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास क्या लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों जल्दी से। हैपहज़र्ड का मतलब होता है, मैंने कहा यार, डू नॉट डोंट डू एनीथिंग इन अ हैपहज़र्ड मैनर। हैपहज़र्ड मतलब क्या होता है? व्हेन यू डू समथिंग इन अ वेरी वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, जिसको हम बोलते हैं बड़ा हैपहज़र्ड मैनर में फिट्स एंड स्टार्ट्स में काम करना। तो इसका मतलब ये आंसर बनेगा दोस्तों हमारा क्या? अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? अनऑर्गेनाइज्ड। और आई होप दे आर आस्किंग सिनोनिम, राइट। सो 94 देखते हैं जल्दी से। 94 में हमारे पास द बेस्ट वे करेक्टली क्विकल, सॉरी कहां पर आ गए? दिस ऑल द बेस्ट प्लेस ऑफ करेक्टली क्विकली लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज क्या है जी? सबसे बेस्ट क्या है? क्लासरूम और मार्केट प्लेस दोनों चलेगा, क्योंकि मार्केट प्लेस में यू लर्न सो मेनी स्लैंग्स, ठीक है, और क्लासरूम में जो है वो हमारा काम एक प्रॉपर लैंग्वेज में चलता है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है? बोथ क्लासरूम एंड दी मार्केट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, टेक्स्ट बुक जो है वो क्या करती है? टेक्स्ट बुक टीचेस व्हाट स्टूडेंट नीड्स, इज एन एक्सपेक्टेड टूल ऑफ लर्निंग, कंट्रोल्स इंग्लिश लैंग्वेज, मोटिवेट्स द स्टूडेंट। तो मुझे लगता है यार टेक्स्ट बुक का एक बार मैं आंसर देख लेता हूं, मैंने क्या लगा है इसका। मुझे लगता है कंट्रोल्स लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, व्हेन यू गो फॉर द टेक्स्ट बुक टीचिंग, मुझे लगता है इसमें कंट्रोल लैंग्वेज टीचिंग। चलिए, यहां पर जो आंसर मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, मेरे को लगता है कि यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? कंट्रोल लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज नीड द रियल लाइफ सिचुएशन आर फुलफिल्ड बाय। तो यहां पर एक बार दोस्तों ये देख लेते हैं क्या है। 96 का जो हमने आंसर लगाया वो क्या लगाया? लर्निंग ऑन दी
स्ट्रीट, रियल लाइफ सिचुएशन कैसे हम सीख सकते हैं? टेक्स्ट बुक से नहीं सीख सकते, लैंग्वेज स्ट्रक्चर से नहीं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन अगर हम स्ट्रीट लैंग्वेज जानते हैं, नुक्कड़ लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली दी नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज कैन नेवर हेल्प यू टू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज टिल द टाइम यू डोंट नो द नुक्कड़ लैंग्वेज और द डेली लैंग्वेज, दैट इज नॉट गोना हेल्प यू आउट। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज हमारा उतना हेल्प नहीं कर पाएंगी। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं यहां जरा। 96 के बाद हम लोग दोस्तों आ जाते हैं जरा जल्दी से इस पे 97 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? क्लासरूम लर्निंग कैन बी टेस्टेड इन ओरल रिसाइटल, फॉरेन स्टूडेंट लर्न फॉर मोस्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, शॉपकीपर आर इनटॉलरेंट ऑफ, फॉरेन स्टूडेंट लर्न मोस्टली टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, शॉपकीपर आर इनटॉलरेंट ऑफ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये हमारा इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज के अंदर आपको आंसर कौन सा मिलेगा? शॉपकीपर आर टॉलरेंट, बेसिकली दे हमारे को ज्यादा वो दिक्कत करते हैं, हम उनकी प्रोनाउंसिएशन को मतलब बहुत परेशान करते हैं उन्हें और वैसी लैंग्वेज में बोल रहा है। आंसर जो है थर्ड हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम। मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूं यार, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। आप लोगों का भी आप पूरा एग्जाम दिया है, थके होंगे, सो लेट्स जस्ट ट्राइंग टू फाइनलाइज एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट वन, स्टडी द फॉलोइंग। एट स्कूल वन लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल। यस, एजुकेटेड दैट लर्नर लर्न्स द ऑन द स्ट्रीट इंक्लूड्स द यूज ऑफ स्लैंग। मेरे हिसाब से ये बी आंसर है। इसके अंदर हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या है? बोथ ए एंड बी राइट है, बोथ ए एंड बी राइट है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट वन का आंसर हमारे पास क्या बन रहा है। हाँ जी, विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ईच। जरा बताओ ईच क्या लगाया है, जल्दी बताना जरा, 1 सेकंड के अंदर आंसर दो। ईच क्या लगाया है यहां पर? जल्दी बता दो यार, ईच क्या लगाया है दोस्तों, जल्दी बताओ। ये रहा आंसर आपका, डिटर्मिनर। ईच क्या है यहां पर? डिटर्मिनर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं यार। अच्छा अब यार ये पैड जो पोएट्री है, दिस हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो मेरे को लगता है इस पर हम एक बार और क्रॉस चेक करेंगे और उस पर और काम करके आएंगे, क्योंकि इट विल बी टू अर्ली टू गिव द आंसर्स फॉर पोएट्री। तो पोएट्री के मैं एक रफ आंसर्स बता रहा हूं, बट आई विल बी कमिंग आउट विद द मोर कॉन्क्रीट आंसर्स ऑन द पोएट्री। चलिए फिगर ऑफ स्पीच यूज ना फर्स्ट स्टैंजा ऑफ एक्सट्रैक्ट। तो देखिए किसी ने यहां पर सिमली मार्क करा है। फर्स्ट स्टैंजा कहता है ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल विद दी एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, है ना। तो इसका मतलब यहां पर यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। तो यहां पर ये सब चीजें जो है लिविंग की होती है। मेरे हिसाब से ये जो आंसर बना होगा इसमें, वो आंसर दोस्तों क्या बना होगा? पर्सोनिफिकेशन। और जो वर्ल्स दी मिल्स है, वर्ल करना भी होता है किसी चीज को वैसे करना, हिलाना डुलाना। तो मुझे लगता है ये भी आंसर जो बनेगा दोस्तों कुछ हद तक पर्सोनिफिकेशन ही बनना चाहिए। दोनों में आंसर मुझे लगता है कुछ हद तक, आई एम नॉट श्योर। मैंने फिर बोला इट विल टेक टाइम, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस, बिकॉज द पोएट्री यू नेवर नो व्हाट कुड बी द आंसर्स, यू हैव टू गो थ्रू इन द डिटेल ऑफ एवरीथिंग। चलिए इसमें जो है आंसर हमने देख लिया। और अगर मैं लूं तो नेक्स्ट में हमारे पास 10 हमारे पास क्या है दोस्तों? हाँ जी, इसके अंदर अगर मैं लूं तो ब्यूटीफुल ड्रेस वोन बाय द अर्थ, वाटर एंड ग्रास, गार्डन एंड वेट फील्ड्स नहीं, वाटर शुरू में अगर देखोगे तो देखिए यहां पर बोल भी रहा है, देखिए है ना, सिटी ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल विद द वंडरफुल वाटर अराउंड योर कर्ल, ठीक है, एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट। तो यानी ब्यूटीफुल ड्रेस जो है वो किससे बनी है? वाटर और ग्रास से। तो यहां पर जो आंसर मैं लगाऊंगा दोस्तों, क्या लगाऊंगा? वाटर एंड ग्रास। सिटीज गार्डन 103 पे आते हैं दोस्तों, 103 पे, ठीक है। वन 103 में सिटी गार्डन क्लिफ्स एंड आइल्स शो दैट अर्थ इज। अब मैं बोलूंगा यार इसमें कई बार लग रहा है कि वेल पॉपुलेटेड है,
बट मुझे लग रहा है इतनी सारी चीज समा गई है उसके अंदर तो बहुत बड़ी है, तो मैं इसके आंसर में जा सकता हूं कुछ हद तक, बट डाइसी है 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो थोड़ा सा डाइसी है सेकंड और थर्ड के बीच में, बट मुझे लगता है कि ह्यूज ही आंसर होगा जब आप फाइनल की देखेंगे। जब आप फाइनल की देखेंगे तो ह्यूज आंसर होगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोम, अब इसमें भी एक बार को मेरे को लगता है वर्ल्ड विद द अर्थ ही लग रहा है मुझे, जहां तक आंसर है, ठीक है, और आइदर थर्ड है या फोर्थ है, इन दो में से एक आंसर मुझे जो है यहां पर नजर आ रहा है कि आइदर द मैन विद द अर्थ और वर्ल्ड विद द अर्थ, दोनों में कंफ्यूजन है। अर्थ विद द एयर और वर्ल्ड विद द एयर तो बिल्कुल मना कर दीजिए, ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से अगेन इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग आंसर बन रहा है। ज्यादातर मैं मानूंगा कि मैन विद दी अर्थ ना होके ये वर्ल्ड विद दी अर्थ भी नहीं है, कुछ हद तक मुझे इसमें डाउट है यार, एक बार मैं इसको वोर चेक करूंगा, और जितने डाउट वाले आई विल अगेन बी कमिंग, ठीक है, आई विल अगेन बी कमिंग ऑन दिस। चलिए जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। हाँ, मेरा पार्ट खत्म। मोस्ट ऑफ द स्पीकर और लाइन्स इज, कुछ हद तक मुझे लग रहा है वो क्या है, खुशनुमा है और इंजॉय कर रहे हैं बात को, तो यहां पर आप लगा सकते हैं आंसर क्या, जॉयस। चलिए अब आएंगे रोहित सर और आपको बाकी की पैडागोजी का आंसर दे देंगे। चलिए, थैंक यू। जी सब लोग चलिएगा, यहाँ तक था। दीपक सर धन्यवाद आपका, आप मुझ पर जी सीडीपी की वीडियो डाल दो बेटा, चली गई। विनीत कुमार चेक करिएगा, ऑल इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन अध्ययन मंत्रा चैनल। रीजन ये है कि नोटिफिकेशन आया नहीं, फिर हमने ये भी कर दिया। शिबा रघुवंशी बच्चे, जैसे ही मेरा इंग्लिश पेडागोजी खत्म होता है उसी के तुरंत बाद मैं आपके लिए क्या कर देने वाला हूँ, मैथ पेडागोजी वाले और उसके बाद साइंस पेडागोजी वी विल, और मतलब आप मुश्किल से 10 मिनट और रुकिएगा। जिनका 98 बन रहा है बहुत बढ़िया, क्वालिफाइंग मार्क 82 फॉर ओबीसी लेकर ये कर देते हैं पूरा। आ जाओ फटाफट, फिर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। जो जो क्वेश्चंस बना के लाया था बने, मतलब जो आपके लिए थे वो। क्वेश्चन नंबर 106 जहां आपसे बोलता है, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहेगा पोइट्री। सेम क्वेश्चन नंबर आया है पेपर 1 के साथ भी कि पोइट्री जो टीचिंग है वो क्या। तो नॉर्मल इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे जो पोइट्री है वो फिर एंजॉयर क्या है, पस उसके लिए अप्रिसिएशन के लिए क्रिटिकल कमेंट्री वर्ड फ्रेजेस ये हटा दो, तो आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 1। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा एक सवाल नंबर 107। 107 नंबर कहता है कि लर्निंग आउटकम कब आएंगे। लर्निंग आउटकम मींस अचीव मिनिमम लेवल लर्निंग है, इंश्योर करेगा कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड द लर्नर, आउटपुट ओरिएंटल होगा, अचीव मैक्सिमम। देखो बच्चे इतनी बार बताया कि आप कोई लेवल को अचीव करने वाली बात हटाओ, यहाँ कॉम्पिटेंसी वाली बात हटाओ, आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग मान लेते, लेकिन सबसे बढ़िया है अचीव करेंगे मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि जितना आपने सिखाया और बच्चा उसको क्या कर जाएगा, सीख लेगा। तो इसका मतलब ये बात हो जाएगी, जहां तक जो सवाल का ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे तो आपकी मुलाकात कराता है ये सवाल क्वेश्चन नंबर 108 से। 108 में अब ये कहता है कि टीचर ब्रिंग अ न्यूज़पेपर टू हर क्लास 8 स्टूडेंट एंड आस्क देम टू सम फॉर एडवर्टाइजमेंट देन सी आस्क द। अब देखिएगा ये सवाल अगर आप कहीं देखेंगे और होगा तो, अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीज मैं बता दूं, किसने कहा कि एक न्यूज़पेपर लाओ, उस स्टूडेंट क्लास 3 के एडवर्टाइजमेंट दिखाया, उसे लिस्ट करिएगा, डिजाइन करिएगा, एडवर्टाइज में क्या कंटेंट था, व्हाट इज न्यूज़पेपर हेयर। तो न्यूज़पेपर हेयर यहाँ टेक्निक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हटा दीजिएगा, फॉर रीडिंग हटा दीजिएगा, लेकिन दो ऑप्शन जाते हैं, और दो ऑप्शन को जाते टाइम एक बात बता दूं मैं, ये बात कि अगर ये कहता है टेक्निक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ना, वहां से ज्यादा जो जाएगा 68 का। अभी देखें बच्चे जो क्वेश्चन 68 जो भी है मैं बाद में डिस्कस, यहां पर ना एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जो इंस्ट्रूमेंट है ना, अब देखो अगर ये बात सिर्फ न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहा है तो ये मटेरियल्स होना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ऑप्शन होगा शायद यही। लेकिन मैं अगर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में जाऊं तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 4, लेकिन हो सकता है वो आपको 2 भी दे दे। तो मैंने दोनों का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि वो इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा जो जाएगा तो वो मटेरियल से ज्यादा किस पे जाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल। देखिएगा पूरी, धन्यवाद कि आप लोगों ने भी वही सोचा जो मैं सोच पा रहा हूं। तो इसका मतलब ये सवाल बच्चे ठीक है कि जो आंसर है वो किसके साथ जा रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अब आगे देखेंगे तो आपके सामने आता है सवाल नंबर 109। 109 में आपसे कहते हैं
कि भैया जब एनसीएफ पढ़ाया गया था तो उसमें भी मैंने ये चीजें डिस्कस करी दी थी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 2005 असाइन करता है इस बात को कि सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, किसी चीज का क्या है सप्लीमेंट्री और किसी का क्या है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री रोल इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या होगा। तो ये जो जाता है देखिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज हिंडरेंस लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज, दूसरा कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वोयलेंट ऑफ मदर टंग बेस्ड ऑन, ये वाला तो हटा के चलिएगा। तीसरा कहता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, ये भी जा सकता है। लेकिन अगर इसी चीज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज नथिंग टू डू, तो ये तो नहीं होगा। तो एक बात तो तय थी कि 2 और 3 तो नहीं होगा। लेकिन अगर इस सवाल को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, सरिता भंडारी, आप बच्चे मैं ना मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, आप आराम से एक बार मैं कर दूं तो उसके बाद बता देता हूं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज ना सपोर्ट करती है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सपोर्ट है, और यहाँ पे हिंड्रेंस होगा तो इसका मतलब ये वाला बात तो नहीं होगा। तो जो सवाल का जवाब जाएगा बेहतर वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो जो 3 होगा वो सही जवाब होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, जो आता है क्वेश्चन नंबर 110। 110 आपसे पूछ के चलता है, 110 आपसे पूछ के चलता है कि a reader use the prior knowledge make a semantic clue and scientific clue that involve other more specific information, what model of reading render I कि मतलब ये वाली बात कि एक जो रीडर है ना अपनी प्रायर नॉलेज के बाद सिमेंटिक क्लू करता है, साइंटिफिक उसमें क्लू करता है, मूव करता है उसकी स्पेसिफायर, तो ये जो रीडिंग का मॉडल होगा ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ जो रीडिंग का मॉडल कहलाएगा, इस सवाल के साथ अगर जाएंगे तो हम जाते हैं कि बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ जा रहा है, और अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक जा रहा है तो इसका मतलब जो जवाब होगा वो किस पे जाएगा, बॉटम ऑफ मॉडल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3। आगे जब जाते हैं तो 110 का 3 आ जाता है। 110 के बाद आगे बढ़ेंगे तो सवाल दिखाई देगा 111। 111 क्या कहता है वो भी देख लीजिएगा। 111 में आप आएंगे तो आपसे बोलेगा ये कि ड्रिलिंग इन टीचिंग लर्निंग। देखिए ड्रिलिंग करने का मतलब होता है बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, विनीत मैंने बोला बच्चे है उस पर तो देखिएगा, ठीक है सर। 103 में सारे कर रहा हूं। तो ड्रिलिंग इन टीचिंग लर्निंग कम्युनिकेटिव लर्निंग हो, लेक्सिकल होगा, कंस्ट्रक्टिव। तो बच्चे ड्रिलिंग में ना क्या करता है बच्चा, चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट करके देखता है, और जब कंस्ट्रक्ट करके देखता होगा तो इसलिए जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो 111 का जो लोग जवाब दे रहे हैं 3, वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखिएगा तो आपको मिलेगा सवाल नंबर 112। 112 आपसे पूछता है, क्या दिखा देते हैं हम अभी। 112 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, की लैंग्वेज के लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। और वो जो कहना चाहता है लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग, तो ये तो गलत बात हो जाएगी भाई, ये बात तो क्या है, गलत। एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग, ठीक है बिल्कुल। दूसरा कहता है फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, तो इसका मतलब बाधा डालने वाली बात हट जाएगी। लेकिन डी कहता है ये वाला कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकंड, सीधी बात है, हमने जाना भी है सीटेट मास्टर में पे आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा, और उसमें दिखाया भी हुआ था कि एक भाषा दूसरी भाषा को मदद करती है, कभी बर्डन नहीं। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट आंसर है रुचि झा जी, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर की जिसके ना आई एम नॉट अ कठपुतली पपेट की जैसा होगा, जैसा मैंने पढ़ा के आसान लगाए तो उतना तो मेहनत निकालूंगा ना पूरी की पूरी। जल्दी है तो आप बंद करके बाद में 2 गुना स्पीड से देखिएगा, ठीक ना। हम किसी के कहने से आंसर की लाते ना किसी को हटा सकते, डिसलाइक मंजूर है लेकिन पढ़ाई के साथ कोई लापरवाही मंजूर नहीं है, ठीक। सवाल नंबर 113 कहता है मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स इन एजुकेशन। इनकी मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होगा, तो क्लासिकल लैंग्वेज वाली बात तो रखिएगा साथ, इनेबल करेगा लर्निंग लैंग्वेज को जॉब, और जॉब से मैंने कहा था कि हम जॉब पे बात करते ही नहीं। तीसरा जो कहता है कि मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज लर्नर टू टीचिंग, ठीक है। और मेकिंग लर्नर लर्न मैनी, ऐसा नहीं कि हम मल्टीलिंगुअल इसलिए देते हैं, मल्टीलिंगुअल का ऑब्वियस सी बात है कि हम इसलिए देते हैं ताकि भैया बच्चा कंफर्ट जोन में रह पाए, और अगर रह पाएगा तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं सवाल नंबर 114 की तरफ। 114 नंबर आपसे पूछेगा ये वाली बात कि एक टीचर साहब हैं, एक जो टीचर साहब हैं, हाँ, ये जो एक टीचर साहब हैं ये पूछ रहे हैं आपसे किस बात के, टीचर आस्क अ लर्नर टू कलेक्ट वर्ड फ्रेज वेरियस एस्पेक्ट दे सी द नोट इज देयर मार्क इट स्ट्रीट। हर जगह से वो कुछ ना कुछ चीजें देखते हैं, और अगर वो देखते हैं लेटर द लर्नर राइट एंड वर्ड एंड फ्रेज उसमें करते हैं, तो बेटा इसका मतलब जो सारी चीजें हैं वो अपनी रियल लाइफ से देख के चलते हैं, और अगर रियल लाइफ से देख के चलते हैं तो इसका मतलब टॉपिक जन थीमेटिक हटा के वो क्या करते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी का यहाँ पर क्या करते हैं, यूज। इसलिए जो सवाल का जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे तो आगे जो आता है वो आता है सवाल नंबर आपके पास ये 115। अगर कोई बोले कि मैंने पढ़ाया था, किसी ने टीचर भैया हमने नहीं पढ़ाया था ना, हमने कभी देखा था ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये अचानक से अगर इस बार आया तो जो CILL कंटेंट में इंटीग्रेटेड वर्ड के साथ आ गया,
मैं अगर इस चीज को लेके चलता तो मैं सीधा सीधा बस ये देख लेता कि कौन से के साथ, तो कंटेंट अगर तुक्का लगाने वाला तो कॉन्टेक्स्ट में मैं लगाता नहीं, कंटेंट और इंटीग्रेट दोनों मिल गए, इसलिए मैं सवाल का जवाब ए, और तुक्का अगर सही हो जाता तो आंसर भी क्या होगा, यही, इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाँ सर, इफ यू वांट आई एम नॉट डिस्टर्ब, बच्चे बस 10 मिनट में बता देता हूँ, सारा चीजें हो गया खत्म। उसके बाद 115 पे अगर कोई कहता है कंटेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड इंटरेस्टिंग लर्निंग नहीं था बेटा, चेक करिएगा, इसका मतलब ये आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, गूगल करके देखना वहां मिल जाएगा। आगे आता है 116 नंबर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि आपको बताना था कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा। तो बच्चे स्टेटमेंट अगर करेक्ट वाली बात जाएगी तो देखिए ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा था, ये बिल्कुल सीधा ही दिख रहा था कि रिसेप्टिव वोकेबलरी, आपको लैंग्वेज स्किल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसमें बताया भी था कि प्रोडक्टिव वोकेबलरी वो होगी जो स्पीक, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं जिनको सुनकर, तो इसलिए जो सवाल का जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो जो 4 है वो क्या है, बिल्कुल क्या होगा, सही, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 116 के बाद आप बढ़ेंगे आगे की तरफ तो आपको मिलेगा सवाल नंबर 117। 117 में बच्चे ये कहता है कि एक टीचर ना, जो पार्ट 2 में भी था और पार्ट 1 में भी था, उन्होंने कहा एक टीचर डिवाइड करता है क्लासरूम को ग्रुप में, उसके बाद कहता है पढ़ो 6 सेंटेंस, लर्नर उसे पढ़ते हैं, ध्यान ज्वाइंट करते हैं, फ्रेज का, टीचर रीड आउट द टेक्स्ट एंड सेकंड टाइम दोबारा भी पढ़ता है, तो जो लर्नर है डिस्कस करते हैं ग्रुप में, जोट डाउन करते हैं वर्ड को, रिक्रिएट करते हैं टेक्स्ट को, रीड आउट की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, पंक्चुएशन वाली तो बात थी नहीं बेटा, रियल ये डिक्टेट कर न रहे, म्यूचुअल उसमें कुछ था नहीं, तो कंपोजिशन वाला था, कंपोजिट वो एक दूसरे के साथ जुड़ के उसके साथ वो कर रहे हैं, तो इसलिए 123 का क्या होगा आपका, 117 के लिए आंसर क्या होगा, 3। आगे देखेंगे तो आगे आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 118। कहता है इंटेंसिव एज इट इज, सवाल आया बिल्कुल एज इट इज, इंटेंसिव रीडिंग याद करो, मैंने अभी 2 दिन पहले इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ाया था, और इंटेंसिव रीडिंग हमेशा बच्चे वही होती है जो डिटेल में पढ़ी जाती है, और जिस बच्चों ने डिटेल लगाया वो बिल्कुल क्या था, सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। आगे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सवाल नंबर 119, वो बोलेगा नोइंग अ वर्ड मीन, कि शब्द का जानना क्या कहलाता है, तो शब्द का जानना जो कहलाता है, हिंदी पोर्शन को भी टच कर लिया करें, हिंदी वालों ने क्या गुनाह किया, फहीम अहमद जी, ये गुनाह ना उस दिन पता चलेगा जिस दिन, जो मेरे बच्चे इंग्लिश के सवाल तो इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी हो चुका है, चेक करिएगा जाके एक बार, ठीक है। तो गुनाह तो आप लोग ये करेंगे कि आप बिना पढ़े ही ध्यान देते हैं, ठीक है, तो जरा देखिएगा, ठीक है। अब सवाल कहता है कि नोइंग अ वर्ड मीनिंग, तो किसी शब्द का जानना क्या कहलाता है, तो किसी शब्द का जानना कहता है कि वो कहाँ मदद करता है, कहाँ उसका मीनिंग है और कहाँ वो यूज करके चलेगा, तो इसलिए जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे आएगा आपके सामने 120 नंबर, जो इंग्लिश की पेडागोजी का आखिरी सवाल था, कहता था विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलोंग, इमेजिन यू आर ए नरेटर द स्टोरी, मतलब मान लीजिएगा मैं एक क्या हूँ, नरेटर हूँ, और नरेटर करता हूँ तो मतलब मैं कहानियां सुना रहा हूँ किस तरीके से, तो इसका मतलब मैं जो, तो इमेजिन बेटा, इमेजिन ही लिखा हुआ था, और जब आप किसी चीज का इमेजिन करते हैं तो आप अपने क्या करते हैं, दिमाग में चलते हैं उस चीज को लेकर, तो इन्फर जो करते हैं, इन्फरेंटियल, इसका मतलब आप ना सोच रहे होंगे, अनुमान लगा रहे होंगे, और अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या होगा, 4, ये होगा इस सवाल का जवाब। देखिएगा ये तो था इंग्लिश की तरफ से, एक बार टोटल जानना चाहेंगे बाद में, आप देखते हैं क्या मेरे बच्चे, अगर ये पाखरीन कट ऑफ नहीं होता है इसका नंटी, क्लोज क्वेश्चन बच्चे ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, क्लोज क्वेश्चन होते हैं सुरभि वो वाले जिसमें आपके सामने ना कुछ सवाल आते हैं, जगह छोड़ देते हैं, फिर सवाल देते हैं और उसे भरना होता है, ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा